यहां पे प्रधानमंत्री मंदिर की राजनीति करके वोट मांगते हैं। ये दोनों चीजों में कहा वोट मांगने की बात कही, चैलेंज करता हूं, कहा वोट की बात कही वहां मंदिर में जाके। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उत्तर प्रदेश में चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी का इकबाल यूपी में बीजेपी की सरकार ना आती, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार ना आती तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का जलवा ऐसे ही बरकरार रहता। पहले नंबर 1, 22,000 स्कूल बंद कर दिया, एक ढंग का स्मार्ट स्कूल दिखाने को नहीं है, एक ढंग का अस्पताल दिखाने, एक झूठा वीडियो। आज भी दोनों अरेस्ट हो गए। अकाल तक झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ा इल्जाम है। आप कह रहे हैं अकाल तक झूठ बोल रहा है। सोमनाथ भारती जी संभल के बोलिएगा। अकाल तक they agreed to the leftist ideology, Oh, they very agreed to good. our secular values, Oh, very they good. agreed to the government से- अमित जी, मैं चैलेंज करता हूं विवेक श्रीवास्तव को, आप भी अब्बास सिद्दीकी का एक बयान दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ है। देखिए अमीर जी, आपसे ये एक्सपेक्टेड था कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ये बदलकर अखिलेश यादव जी की जगह अखिलेश उद्दीन कहेंगे तो आपको उस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ये छिछली छिछोरी डिबेट मैं नहीं कर पाता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं विवेक श्रीवास्तव ने गोदी मीडिया एंकर अमित देवगन और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बहुत तगड़ी वाली क्लास लगा दी है। और दोस्तों, फुल वीडियो देख लें, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फुल वीडियो जरूर देखना। अब यूपी में ना कर्फ्यू लगता है ना दंगा होता है, यूपी में सब चंगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस बार योगी नहीं जीत पाएंगे। देखिए, मैं जो भी बात बोलूंगा अगर आपको उसको काउंटर करना होगा तो मेरे वक्तव्य के बाद कीजिएगा, मेरा निवेदन आपसे है। देखिए, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता 27 में 27 सीटों पर समेटने जा रही है। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता ने सपा को 2017 में और 2022 में बाहर का रास्ता दिखाया है। उत्तर प्रदेश में चवन्नी चोर अतीक अहमद और साइकिल चोर मुख्तार अंसारी का इकबाल बुलंद था। लेकिन उत्तर प्रदेश में चवन्नी चोर और क्या था? अतीक अहमद चवन्नी अथन्नी का चोर था, जमीन का दलाल था, और क्या था? कोई फादर ऑफ द नेशन था क्या, कि फादर ऑफ उत्तर प्रदेश था? ट्यूब चोर, साइकिल चोर मुख्तार अंसारी, ये सब क्रिमिनल थे साहब, गर्दन छपकाने वाले चोर थे ये। इनका अगर कोई सही उपचार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर तो अभिनंदन है देश के यशस्वी गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आती तो ऐसे चवन्नी अथन्नी साइकिल ट्यूब चोर से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात मिलता क्या? देखिए, यह देश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान करता है, यह देश जनरल अता हसनैन साहब बिहार में राज्यपाल हैं उनका सम्मान करता है, भूतपूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब का सम्मान करता है, नकवी साहब शहनवाज हुसैन का सम्मान करता है, यह देश अशफाक उल्लाह खान का सम्मान करता है। लेकिन इस देश की जनता कभी भी लादेन के सिद्धांतों पर चलने वाले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे चोरों का सम्मान नहीं कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के पद पर विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेश में हर जिले में अमन और शांति का माहौल है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी समाज का अंतिम व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, चैन की सांस ले रहा है और हर दिन, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट मोदी जी का धन्यवाद करता है। अगर मोदी जी जैसा मसीहा 2014 में देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता तो ना उत्तर प्रदेश में सरकार बनती, ना उत्तर प्रदेश। अगर यूपी में बीजेपी की सरकार ना आती, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार ना आती तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का जलवा ऐसे ही बरकरार रहता, पहले रहता था। जो सब प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में बोला कि विपक्ष को भी लगता है जो करेगा वो मोदी ही करेगा, उन्हीं से उम्मीद है। अमीश जी, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके चैनल पे आ रहा हूँ जी। कि ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं उन 15 बच्चों का और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं जिनका जल करके देहांत हो गया लखनऊ में। बड़ा अमानवीय तरीके से ये घटना घटी। मेरे विधानसभा में घटना घटी थी जहाँ 23 लोग चले गए इसी प्रकार से। भाजपा शासित राज्य, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी, आम आदमी मर रहा है। मतलब लखनऊ यूपी की राजधानी में फायर ब्रिगेड ना पहुंच सका, सीढ़ियां नहीं पहुंच सकी, बच्चे जल के मर गए। इससे बड़ा क्या आपको प्रमाण चाहिए कि यूपी सरकार, भाजपा की यूपी सरकार फेल हो रही है? दूसरा फेल का बताता हूं आपको, देखिए ये वाला इलाहाबाद कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस जो है वो वफादार है प्रशासन के, संविधान के वफादार नहीं है। ये साफ साफ कह रहा है। आप और क्या जानना चाहते हैं? एक दो महिलाएं जो योगी जी से कह रही थी कि मैं भाजपा का वोटर हूं
और जैसे कंप्लेंट करने की बात आई तो पीटीआई ने उसको म्यूट कर दिया। ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना रोजगार है, ना महिलाओं की सुरक्षा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कोई अभी जो बात कर रहे थे कि भाई आप दो मुसलमान दो सीएम का उम्मीदवार, तो क्या सुधांशु जी कह सकते हैं कि वो एससी का उम्मीदवार देंगे जो एससी का वोट मांगते हैं? क्या जो पंडितों का वोट मांगते हैं तो ये पंडित सीएम उम्मीदवार तो देंगे? बीजेपी ने तो ओबीसी को प्रधानमंत्री बना रखा है। ओबीसी भारतीय जनता पार्टी ने तो ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। राहुल गांधी जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात करते हैं, उनका एक सीएम ओबीसी है, एक सीएम एससी है, एक सीएम पिछड़ा है। ये सवाल सुधांशु जी से है। नहीं आप बोल रहे हैं बीजेपी ने तो पिछड़ा प्रधानमंत्री बना रखा है, राष्ट्रपति। ठीक है, आप सोचें ट्राइबल है। सात एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया, हजारों करोड़ खर्च किए, 6 बंद हो गए। तो कर क्या रहे हैं? क्राइम में नंबर 1, 22,000 स्कूल बंद कर दिया। एक ढंग का स्मार्ट स्कूल दिखाने को नहीं है, एक ढंग का अस्पताल दिखाने को नहीं है। नीट का री एग्जाम हुआ, उसमें भी समस्या। लेकिन ऑपोजिशन के साथ प्रॉब्लम है, वो हर चीज का विरोध करती है। वो ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध करती है, वो हर चीज, वो राम मंदिर का भी विरोध करती है। ये क्यों है? ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सोमनाथ भारती? 30 सेकंड ऑन दिस। सुधांशु विल कम टू यू। मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, और एक बात और, जो ये यहाँ जो भाजपा में जो अंतरकला चल रहा है, योगी जी को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो फैसला कर लिया कि भाई यूजीसी में जो नया गाइडलाइन बना दिया था, उससे क्या बेचारे योगी जी फंस गए। तो पहले इनका अंतरकला जो है मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के बीच में, ओके सुधांशु, इससे ही नहीं उभर पाएगी भाजपा। सुधांशु, अच्छा ठीक है, बीजेपी अपनी अंतरकला से नहीं उभर पाएगी। सुधांशु त्रिवेदी, पॉइंटेड सवाल है आपकी तरफ। देखिए, जो लोग दूसरी से कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हमको पता नहीं कौन सी काल्पनिक अंतरकला बता रहे हैं, खुद की वास्तविक अंतरकला न देख पाए इनके 2/3 सांसद ट्विंग से चले गए। भाई साहब, कुछ तो सोच समझ के बोलिए और गंभीरता से बोलिए। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के, अरे पंजाब में जो स्थिति हुई है और आपका मुख्यमंत्री बेअदबी करने के मामले में अकाल तख्त के सामने जाके बैठा है, आप किस प्रकार की बात करने का प्रयास कर रहे हैं? और ऐसा आपको जिम्मेदार व्यक्ति होकर सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब लखनऊ में वह दुखद अग्निकांड हुआ, 8 फायर ब्रिगेड तत्काल पहुंची, डिप्टी सीएम मौके पे मौजूद रहे, लगातार टीवी पे इंटरव्यू आ रहे थे, यानी उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक, वो परमानेंट उसी समय पहुंचे। शाम को योगी जी पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंचे, 8 फायर ब्रिगेड वहां थी। क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी थी कि एक ही साइड से आउटलेट था, इसलिए निकालने में समस्या हुई। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि लखनऊ में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। इन्हीं कारणों से आप लोगों की यह स्थिति हुई है कि आप जो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते करते अपनी वास्तविक हकीकत को नहीं समझा पाते। दूसरी बात कहना चाहता हूं, नहीं, एक सेकंड, भगवंत मान की बेअदबी पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है भगवंत मान वाला जो विषय है वो पंजाब के चुनाव में बड़ा होगा? इसको कांग्रेस भी बुना रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसको विषय बना रही है और वो बड़ा विषय बन गया है। अब कांग्रेस तो कह रही है इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब में इतना अच्छा काम आम आदमी पार्टी ने किया है जी, इनको भाजपाइयों को और अकालियों को और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक झूठा वीडियो, आज वो दोनों अरेस्ट हो गए। अकाल तख्त झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ा इल्जाम है। आप कह रहे हैं अकाल तख्त झूठ बोल रहा है, सिखों की सबसे बड़ी संस्था झूठी है आम आदमी पार्टी। ये बात कह रही है, अकाल तख्त झूठ बोल रहा है। अकाल तख्त की बात को झूठा कह दिया, फिर अकाल तख्त ने क्यों बुलाया? अगर आप अकाल तख्त झूठा है, अकाल तख्त झूठा है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। सोमनाथ भारती जी संभल के बोलिएगा, अकाल तख्त झूठा है। सोमनाथ भारती जी ने माननीय बता अकाल तख्त को झूठा कह दिया। माननीय भगवंत मान साहब अकाल तख्त के सामने नतमस्तक होकर, हाँ, तो उन्होंने बोला वीडियो की जांच कराइए। उन्होंने बोला वीडियो की जांच कराइए, वीडियो में कुछ गलत होगा तो बताइए। वीडियो में गलत निकला, अकाल तख्त ने बोला अकाल तख्त झूठा है। मैं सोमनाथ भारती पूछ रहा हूं, अकाल तख्त झूठा है कि आप जांच कराइए, तो जांच हुई ना? अकाल तख्त ने नहीं कहा अभी तक बात, तो झूठ। अकाल तख्त ने कहा कि जांच कराइए माननीय मान साहब। तो फिर उसके बाद जांच हुई, जिस प्रकार से उसके बाद जांच हुई और उसके अंदर वो वीडियो सही पाया गया, तभी उनको एंगल वो सफल नहीं हो रहा है, तभी ये सब बातें आई सामने। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु जी रिप्लाई, क्विक रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी, देन आई गो टू ओके ओके। उस चक्कर में वहां पे सांप्रदायिक भावना को आग लगाना चाहते हैं ये। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस क्या करेगी?
इन्होंने कत्लेआम कराया, मैं दूसरा बता रहा हूँ। कांग्रेस क्या करेगी? तो उसी कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया दिल्ली के अंदर, जिसने सिखों का कत्लेआम कराया, और पंजाब में भी चुनाव के बाद अगर सीटें नहीं आई तो कांग्रेस के साथ अलायंस होगा, ये खबर है। कांग्रेस को अगर सीटें आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की नहीं बनती है तो पंजाब में दोबारा अलायंस होगा। कांग्रेस को हमने त्याग दिया। अरे तो लिया तो आप ही ने, कांग्रेस को दो बारी हमने त्याग दिया। समर्थन लिया, हमेशा के हर लिए। बारी मना करा और फिर लिया, और पंजाब के विधानसभा यहाँ- चुनाव के बाद भी यही होने जा रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, इनके आप सुनिए, इनके यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसा नहीं पहली बार हुई है। ओके, अकाल तख्त पे पहले स्वर्ण सुधांशु मंदिर त्रिवेदी के पहले अकाल गेट पर तख्त पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री मैं उसी पे आ रहा हूं, ये अकाल पहली तख्त बार नहीं पे- हुआ है। सुनिए, स्वर्ण अकाल मंदिर तख्त के ने कहा मुख्य है द्वार मान के साहब ऊपर को, पूर्व इसकी उप जांच मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर कातिलाना हमला होता है। ये तो आपकी स्थिति है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और जहां तक ये बात था, अभी 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के ऊपर किस प्रकार के वहां पे आयोजन हुए, किस प्रकार की बातें की गई, ऐसा पहले नहीं होता था। और मैं लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूं अमीश जी, अपने घर को ये देखिए। बात मैं सोमनाथ भारती जी से भी पूछना चाहता हूं। देखिए, आप बीच में आप बोल रहे हैं, आप तो ऐसा नहीं करते थे, मानता हूं अनकंफर्टेबल फैक्ट हो जाने पे प्रॉब्लम होती है। मैं सोमनाथ भारती जी और फराज किदवई साहब और खासकर विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं, अगर भगवंत मान जी अकाल तख्त के सामने जाकर पेश हुए तो उसमें तो सेक्युलरिज्म के लिए कोई खतरा नहीं है ना, मगर अगर राम मंदिर के समर्थन की बात कर दें योगी जी तो सेक्युलरिज्म खतरे में है। जरा बता दीजिएगा दोनों में। फिर एक बार कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर उद्घाटन में चले जाएं तो सेक्युलरिज्म खतरे में है। भगवंत मान यदि अकाल तख्त के सामने पेश हो जाएं तो सेक्युलरिज्म खतरे में है या नहीं है? बोलिए हाँ या ना। विवेक 10 सेकंड। ओके, तीनों में विवेक 10 पूछता हूं। सेकंड, then अभी then दूध I'll का go दूध to- पानी का पानी ओके, होता है। ओके, ओके, विवेक 10 सेकंड, आप एक सेकंड फर्क है, विवेक फर्क है। 10 सेकंड। सुधांशु जी फर्क है, सुधांशु जी फर्क है। मैं जवाब एक दे मिनट, दूं। एक फर्क है, बहुत बड़ा हाँ, फर्क है। बताइए क्या फर्क है? भगवंत मान जी वोट मांगने नहीं गए थे हरमंदिर साहब के नाम पे। यहां पे प्रधानमंत्री मंदिर की राजनीति करके वोट मांगते हैं। ये दोनों चीजों में कहा फर्क वोट है। मांगने की बात कही, Constitution चैलेंज ये नहीं करता हूं, कहता कहा हमने वोट की बात religion कही ना वहां follow मंदिर करें। में जाके? कॉन्स्टिट्यूशन कहता कहा है, है? सुनिए, ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट। हाँ, आजा, चलो। आपने कब से अपने आजा, मैनिफेस्टो में चलो। राम मंदिर को डाला है? 1980 चलो अब इनको भी अच्छा, जवाब ये देता हूं। बताइए अमीश विवेक, जी, विवेक, एक लाइन, एक लाइन, भगवंत एक माने लाइन। वाले भगवंत माने अमीश जी, वाले एक लाइन, एपिसोड में अमीश जी, प्लीज, अकाल तक अमीश सही जी, कह रहा है, गलत? प्लीज, एक एक सेकंड, लाइन। एक सेकंड। अभी बहुत शंकराचार्य अमीश जी जी, की बहुत प्लीज, बात हो रही एक थी, भगवंत मान अमीश जी जी, के प्लीज, मामले एक में लाइन, एक अकाल लाइन। तक सही कह रहा है, गलत कह रहा है? अरे भाई अमीश जी सुनिए, जी, अरे भाई अगर सुनिए अमीश जी, एक भाई लाइन में बोल उन्होंने लूं, कहा विवेक वीडियो श्रीवास्तव की जी जांच कभी करिए, बोलती अगर बंद वीडियो होती फर्जी है। है, गलत है, सुनिए विवेक तो सब जी, गलत है। अब अगर सुनिए वीडियो सुनिए सही है सुनिए। तो ओके, ऑडियो राउंड विवेक वोट मांगना गलत है ना? आप सुनो, अरे भाई क्या तरीका बीच में। विवेक जी अब इसका जवाब दीजिए। 2021 के बंगाल चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास जाकर वोट मांगा कम्युनिस्ट पार्टी ने, सेक्युलरिज्म खतरे में था या नहीं? बोलो भाई हाँ या ना। वोट मांगा फुरफुरा शरीफ के गद्दी पुराना सवाल है नशीब आपका। पीरजादा मैं कई अब्बास बार सिद्दीकी उत्तर के आपको साथ दे भी गठबंधन चुका करके। हूं। बोलो भाई, सीधी हाँ बताओ। they agreed to the leftist ideology. बताइए। Oh, They very agreed to good. our secular values. Oh, They very good. agreed to Bhagwan Singh. If they are agreeing, it's okay. गजब है, आप गजब है, आइए ना। गजब है। वो एग्री कर गए। अरे क्या बात कर रहे हैं? फुरफुरा कोई शरीफ का मुस्लिम गद्दी दरगाह नशीन लेफ्टिस्ट एग्री कर गया आइडियोलॉजी लेफ्ट हो की नहीं विचारधारा सकती पर, तो वो सही क्या हो सरासर गया, झूठ लेकिन बोल रहे बाकी हैं? सब कॉमनल है। मिनिमम प्रोग्राम एक मिनट, पे एक मिनट, एक they मिनट। agreed on the एक common सेकंड, minimum एक- program. अमीश जी, मैं सुधांशु चैलेंज त्रिवेदी करता हूं मेरी विवेक आइडियोलॉजी को श्रीवास्तव मान को, जाए, आप आप बिल्कुल पीरजादा विवेक अब्बास ऑडियो सिद्दीकी का एक बयान दिखवाइए जिसमें उन्होंने कहा लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ है। नहीं, he बोलो। never said, अरे he लेफ्ट never को तो said, वो काफिर विवेक, मानते हैं, विवेक, you are मुनाफिक blatantly मानते हैं, lying शिर्क now. मानते हैं, उन्होंने जो भगवान को मानते फुरफुरा नहीं। शरीफ के क्या यार गद्दी सरासर नशीन ने झूठ कभी बोलते ऐसा हो नहीं यार। बोला। अब कवर अप करने के लिए राम कभी नहीं मंदिर कहा जाना कि मैं कॉमनल लेफ्ट है, के साथ हूं। फुरफुरा शरीफ आप के जाकर गद्दी उनके साथ हो नशीन गए, से कदमों पर गिर समर्थन गए लेना जाके। कॉमनल नहीं है। यही है सेकुलरिज्म का डबल नहीं चोला जो है, आप लोग डालते क्योंकि they agreed on the common minimum program. ओके, रोहित नहीं, सिंह को सर। स्क्रीन पर लाए। ओके, रोहित, क्या आपको लगता है कि यही प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म के डबल चेहरे में? फराज किदवई, आई विल कम बैक टू यू। ओके, 50 सेकंड, रोहित सिंह। देखिए, आपको इस बात को बहुत गंभीरता से समझ लेना होगा कि संपूर्ण ऑपोजिशन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर एदामिंत है। सनातन धर्मावलंबियों को और देश के बहुसंख्यक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इन्हीं कारणों से आतंकित होकर देश की सर्वसम्मानित जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक
कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑपोजिशन एक्सीडेंटल बहादुर शाह जफर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को सुपड़ा साफ कर दिया। और ये जो उत्तर प्रदेश में एक नेता है समाप्तवादी पार्टी के सदर भाई मौलाना अखिलेशुद्दीन, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दर्शन नहीं किया और राम जी के लिए उनके पेट में अपेंडिसाइटिस का दर्द कपार में कबड़ गया है, उनको भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वाइन टूट लगा के इलाज करेगी समाप्तवादी पार्टी का। 20 सेकंड फराज की दुआई। फराज ओके रोहित शांति 20 सेकंड। फराज सोमनाथ जी माफी चाह रहा हूं, समय नहीं है। ओके फराज 20 सेकंड। हाँ देखिए अमीश जी, आपसे ये एक्सपेक्टेड था कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ये बदल कर अखिलेश यादव जी की जगह अखिलेशुद्दीन कहेंगे तो आपको उस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ये छिछली छिछोरी डिबेट मैं नहीं कर पाता हूं। और रही दूसरी बात, अभी इनको मैं एक बात बता दूं कि इनको ये जो बैठे हुए दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है जिसमें कई बच्चे जल करके राख हो गए हैं, उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। जब पूरा ये मामला सुलझ गया तब फायर ब्रिगेड आ रही है और उसके बाद फिर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और उस जगह पर कुछ लोग पहुंचने के बाद कॉल कर रहे हैं फायर ब्रिगेड को लेके। फायर ब्रिगेड आ नहीं पा रही है, पता नहीं कहाँ पर ऐसे फंसी हुई है, और तभी तक इतने मतलब बुरी तरीके से वहाँ पर ऐसा मामला हुआ है कि कोई भी मतलब मदद के लिए नहीं जा पाया और इतना गलत उन लोगों के साथ हो गया। और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंच रही है। ऐसी सरकार को मतलब कि ऐसी सरकार को लेकर के क्या फ़ायदा जो किसी का सहायता न कर पाए। और आज आप लोगों ने डिबेट में देखा किसी बात पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जब सच्चाई की साथ देने लगे सोमनाथ भारती तो बीजेपी प्रवक्ता अपनी बात को पलटने लगा और उनको खरी खोटी सुनाने की कोशिश की। लेकिन विवेक श्रीवास्तव ने बीच में से निकल करके बीजेपी प्रवक्ता को ऐसा लथेड़ा कि मानो जैसे वो भागने की नौबत आ गई उनकी। फिर सोमनाथ भारती ने बताया कि इतने सारे स्कूल है, हॉस्पिटल है, लेकिन कोई काम का नहीं है, थर्ड क्वालिटी का सब कुछ है, कोई भी फर्स्ट क्वालिटी का नहीं है जो जनता की सहायता में हो सके। ऐसी बातें हो रही थी डिबेट में, तभी बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अंसारी और आतिफ का बात उछाल दिया कि वो तो चोर था, साइकिल चोर था, ट्यूब चोर था। लेकिन जनता से पूछिए कि उनकी क्या अहमियत थी जनता के नज़रों में, कि जो गरीबों का मसीहा था उसको बीजेपी वालों ने चोर का नाम दे दिया। कितनी शर्मनाक बात है बीजेपी वालों की। लखनऊ में जो अग्निकांड हुआ है, जो बच्चे जल करके राख हुए हैं, उनके परिवार को क्या बीत रही होगी। ऐसे सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो फिर ऐसी कड़ी शासन लगानी चाहिए। फायर ब्रिगेड भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है उनकी मदद करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखी वीडियो डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।